the oil is the oil 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 is first 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 triturate triturate in dry gum method oil is first triturate 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 का मतलब क्या होता है ट्राइचुरेशन ट्राइचुरेट का मतलब क्या होता है अबे ट्राइचुरेट नहीं सर करा आपने पीसना। हाँ बताओ ट्राइचुरेट का मतलब होता है बेटा मिलाना पेस्टल मोर्टार में आप ऐसे नहीं करते थे क्या ओखली में आप कैसे करते हो ऐसे मिलाते हो तो इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं ट्राइचुरेशन तो वही लिख रहे हैं हम इन ड्राई गम मेथड ऑयल इज फर्स्ट ट्राइचुरेट विद गम oil is first triturate with gum and then water is added and then water is added ठीक है ध्यान से देखना बहुत क्योंकि ड्राई गम और वेट गम में हल्का से बिल्कुल फर्क होगा बस क्या कि ड्राई में हमने पहले क्या करा कि ऑयल और गम को मिला दिया वाटर का यूज़ नहीं हुआ फिर बाद में हमने वाटर मिलाया जबकि वेट में क्या होगा वेट में क्या होता है पहले आपका गम और वाटर मिलते हैं फिर बाद में आपका ऑयल डलता है उसमें ये फ़र्क होता है बस तो हमने क्या लिखा इन ड्राई गम मेथड ऑयल इज फर्स्ट ट्रैचुरेट विद गम एंड देन वाटर इज एडेड देन वाटर इज एडेड फुल स्टॉप यह आपका ड्राई गम मेथड पूरा हो गया ठीक है इसके आगे भी होता है आपको बुक्स में लिखा मिलेगा मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ क्योंकि आप सब फर्स्ट ईयर करके आए हैं ठीक है भले ही आपने भी करा है नहीं करा है बट आप ये है कि सेकेंड ईयर अभी पढ़ रहे हो ठीक है इट मीन्स मेरा जो कहने का मतलब था ऐसा कुछ नहीं मैं कहना चाह रहा था कि आपने फर्स्ट में प्रैक्टिकल करे भले ही ना हो किसी ने कम से कम लैब में गए हो आपने कुछ देखा है ठीक है तो जैसे आप प्रोसीजर में लिखते थे कि ऐड ये ऐड वो देन ऐड ये ऐड 10 ml वो तो मेरा कहने का मतलब ये है आपको तो मेथड से मतलब है कि हमारा मेथड होता क्या है अब उसके बाद इसमें क्या लिखा होगा बुक्स में कि आप अपना ऑयल ले लीजिए ठीक है अपना वाटर ले लीजिए उसको पेस्टल मोर्टार में आप मिला दीजिए जब तक वो अच्छे से ना मिल जाए फिर उसके बाद उसमें वाटर डाल दीजिए ठीक है ये लिखा हो तो ये लिखने की आपको नीड नहीं है इतने क्योंकि ये लाइन आप अपने आप भी एग्जाम में लिख सकते हैं पहले तो इतना ही लिख दो वही बहुत है एक्स्ट्रा तो क्या ही लिख के आओगे तुम क्यों फुरकान चलिए नेक्स्ट लिखिए वेट गम मेथड नेक्स्ट लिखिए वेट गम मेथड WET वेट गम मेथड लिखो इसमें हेयर हेयर gum is first gum is first first gum is first triturate triturate sorry here gum is first triturate with किसके साथ होगा किसके साथ होगा ऑयल के अबे गधे वाटर के साथ
वाटर के साथ होगा क्योंकि वेट मेथड है आपका, वेट का मतलब है गीला, पहले वो गीला हो जाएगा। तो हेयर ऑयल इज सॉरी हेयर गम इज फर्स्ट सैचुरेट विथ वाटर, WATER वाटर। ड्राई में तो आप क्या कर रहे थे, ड्राई में तो आप पहले ही बना रहे थे, वाटर हम डाल रहे थे, ठीक है, वाटर का यूज उसमें भी है, बट वाटर किस लिए डाल रहे थे, ताकि हमारी वॉल्यूम मेकअप हो जाए जितना हमें बनाना है। इसमें हमने वाटर पहले ही डाल दिया, बस ये है समझने की बात। गम इज फर्स्ट सैचुरेट विद वाटर एंड देन oil is added, oil is added, then oil is added, ADDED, added in small quantities, then oil is added in small quantities, SMALL, small quantities, QUANTITIES, quantities. Then oil is added in small quantities and triturate, TRITURATE, and triturate it, it. देखो स्मॉल क्वांटिटीज क्यों, आपने गम में आपने वाटर मिलाया, उसको आपने बनाया, अब आप उसमें अगर एकदम बहुत सारा तेल डाल देंगे, आप उसमें एकदम बहुत सारा तेल डाल देंगे तो बेटा वो कभी नहीं हो पाता। जैसे आप सपोज सोच लो, आंसर ब्रेक हो रही है बेटा, मेरी आवाज ब्रेक नहीं हो रही, वरना किसी को ना आती और आवाज, ठीक है, खैर सुन लो, बीच में टोक देते हैं। वेट गम की बात चल रही है, क्या करेंगे हम गम में अपना पहले हमने वाटर मिला दिया तो अपना हमारा वो बन गया। तो मैं क्या कह रहा था, सपोज आप जैसे सोच लो आपके पास जैसे शहद भी होता है, कभी कभी आप अगर शहद में कुछ पाउडर मिलाते हैं, तो अगर आप बहुत सारा शहद डाल देंगे एकदम, तो वो शहद उसके पहले फैल जाता है, फिर आप उसको घोलते हो बहुत देर तक, ठीक है। तो ये मतलब प्रॉब्लम आती है कि अगर आप बहुत ही विस्कस चीज़ अगर आप ऐड कर दो तो वो एकदम मिक्स नहीं होती। तो ऑयल भी क्या होता है, ऑयल भी आपका बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा कि इन स्मॉल क्वांटिटीज, आप थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर और तेल डाल दोगे, फिर ट्रांसलेट कर दोगे, फिर और तेल डाल दोगे, फिर ट्रांसलेट कर दोगे, ठीक है। तो ये मतलब है, वरना आपका बेटा इमल्शन खराब हो जाएगा, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे कि इमल्शन बनाते हुए आपके कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये था, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो फटाफट, ये खत्म कर देते हैं बस आज। द प्रपोर्शन, PROP, ORTION, द प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब जो आपका मिश्रण था, जो आपने हमने ड्राई गम में पढ़ा, 4-2-1, 4-4-1, ठीक है, वो वाला मिश्रण। द प्रपोर्शन इज सेम, द प्रपोर्शन इज सेम एज इन ड्राई गम मेथड, मतलब प्रपोर्शन आपका सेम वही रहेगा जो आपका ड्राई गम मेथड में यूज हुआ। बस फर्क क्या आ गया देखो बेटा, अगर सपोज आप फिक्स्ड ऑयल का बना रहे हो, अगर आप फिक्स्ड ऑयल का इमल्शन बना रहे हो तो उसका रेशियो कितना है आपका, 4:2:1, यानी कि 4:2:1, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे थे पहले, ड्राई गम वाले में क्या कर रहे थे, हम गम और ऑयल मिक्स कर रहे थे, यानी कि 40 ml आपका ऑयल और 10 ग्राम आपका गम जो आपका पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, वो हम मिक्स कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप वेट बना रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज अगर आप फिक्स्ड ऑयल का अगर आप वेट इमल्शन बना रहे हो तो कैसे बनेगा, रेशियो आपके पास क्या है, 4:2:1, आपको पता है। तो आप पहले क्या मिक्स करोगे बताओ, गम, गम के साथ क्या, गम तो मिक्स होगा ही,
सर वाटर करेंगे। बिल्कुल, गम के साथ आप अपना वाटर मिक्स करोगे, यानी कि आपका रेशियो शुरू से क्या आ जाएगा कि 10 ग्राम आपका, सॉरी गम, 10 ग्राम आपका गम प्लस 20 ml आपका वाटर, फिर आप उसमें ऑयल, आपको जो 40 ml बचता है, 40 ml आपका ऑयल बचेगा। अब आप ये नहीं कि 40 ml एक साथ डाल दोगे, आप थोड़ा 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 करके 40 ml डालोगे उसमें। ठीक है, ये थी बस बात। तो हमने वही लिखा था, प्रोपोर्शन इज सेम एज इन ड्राई गम मेथड। ठीक है, तो ये आपके इमल्शन की प्रिपरेशन खत्म हो गई आज। ठीक है, और देखो अदर मेथड है, लास्ट आपका जो टॉपिक बचता है अदर मेथड। सर एक बार और बता दो। बेटा मैं बताता हूँ, रुक जाओ एक बार, अभी बस पहले कंटिन्यू करने दो मुझे। अब आपका क्या बच गया, अदर मेथड बच गया। तो थोड़ा सा हम भी आपसे, या मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि हल्का सा कुछ आप भी फोकस करें, आप भी कुछ देखें। देखो मैंने बताया था कि अदर मेथड क्या है। जैसे सपोज आप मिक्सी है, ठीक है, एज्यूम करना, सोचना, आप अपना पानी भी डाल दो और आप अपना तेल भी डाल दो उसमें और आप अपना गम भी डाल दो और आप मिक्सी घुमा दो, तो क्या होगा, क्या होगा? या सिंपल सी बात है, आप अपना सर तैयार हो जाएगा एक सर। तैयार हो जाएगा ना। मीन्स आपको कोई कुछ काम थोड़ा करना पड़ा, आपने तो सिर्फ उसमें चीज डाल दी और आपने मशीन घुमा दी, तो यानी कि मैकेनिकल। तो अदर मेथड क्या आ गए, जैसे कि आपका ग्राइंडिंग, इसको बोलते हैं ग्राइंडिंग करना। ठीक है, फिर आपका आ गया होमोजेनाइजेशन, यानी कि आपका जो हैंड ग्राइंडर होते हैं, देखते हो आप अपना हैंड ग्राइंडर आता है, अपने ऐसे लगा देते हो वो चल जाता है बस, वो भी आपका मिक्सिंग कर देता है। ठीक है, तो अदर मेथड ये है। तो ये आप, मैं सोचता हूँ समझता हूँ कि खुद से लिख सकते हो, इतना बता दिया मैंने। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने देखा आज प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, जिसमें हमारी किस किस तरह से होती है, बोटल मेथड, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड एंड अदर मेथड। अदर मेथड में, चलो जहां आपने अदर मेथड लिखा हुआ है ना, वहां या तो एरो बना के कुछ इस तरह लिख लो, एरो बना के इस तरह लिख लो, देखो आप तो, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। वहां पे इस तरह एरो बना लो बेटा आप। ठीक है, पहले एरो पे लिख दो आप होमो, HOMO, होमोजिनाइजर, GIN, सॉरी होमोजिनाइजर, GENISER, HOMOGENISER, होमोजिनाइजर। फिर सेकंड लिख दो, सेकंड एरो इस तरह बना देना, ब्लेंडर या ब्लेंडर्स, BLENDR, ब्लेंडर्स। ठीक है, जहां आपने होमोजेनाइजर लिखा है इसके आगे एक वर्ड और लगा देना बस, हैंड, हैंड होमोजेनाइजर। तो आप मतलब इन टेक्निक से आप अपना इमल्शन बना सकते हैं, उसकी ब्लेंडिंग करके, उसकी होमोजेनाइजेशन करके, और हैंड होमोजेनाइजर से। समझ गए? इनके बारे में उम्मीद करता हूँ एक एक लाइन तो खुद लिख लोगे। ठीक है, इतना पूछता नहीं है, बट अगर आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, तो देखो अब आप कैसे लिखेंगे। अब मैं आपको एग्जाम के उससे बता दूं, ठीक है, कैसे लिखोगे कि इमल्शन, ठीक है, कि इमल्शन हमारा निम्नलिखित तरीकों से बनता है। पहला बोतल मेथड, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, अदर मेथड। देखो बोतल मेथड में क्या होता है, शॉर्ट में बताऊंगा बस मैं हल्का हल्का। बोतल मेथड में क्या होता है, हम हमारे पास एक बोतल होती है, हम उसमें अपना गम, वाटर, ऑयल सब उसमें डाल देते हैं, बंद करके उसको शेक कर देते हैं। उसको शेक हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा इमल्शन सही नहीं बनता। ये हमारा प्राचीन मेथड था। फिर उसके बाद आता है हमारा ड्राई गम मेथड। नाम से क्या है, ड्राई। ड्राई गम मेथड में क्या करते हैं, पहले हम गम और ऑयल को मिलाते हैं, गम और ऑयल मिलाते हैं, उसके बाद उसमें वाटर डालते हैं वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। ठीक है, फिक्स्ड ऑयल का रेशियो, जिसमें फिक्स्ड ऑयल का रेशियो क्या होता है, 4:1। वोलेटाइल ऑयल का रेशियो कितना होता है, 4:4:2। ठीक है, बस। और फिर थर्ड आता है हमारा वेट गम मेथड। वेट गम मेथड में क्या होता है, हम अपना गम और ऑयल मिलाते हैं, गम और ऑयल मिलाते हैं, वाटर लास्ट में डाल, सॉरी, गम और वाटर मिलाते हैं, गम एंड वाटर मिलाते हैं, ऑयल बाद में डालते हैं हल्का हल्का, ताकि आपका इमल्शन खराब ना हो और प्रॉपर मिक्सिंग भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके अदर मेथड। अदर मेथड में मैंने आपका बताया ब्लेंडिंग, होमोजेनाइजर, ठीक है, हैंड होमोजेनाइजर, बस
ये आपका प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन खत्म हो गया। कोई दिक्कत किसी को? सर। समझ में आ गया ना सबको? यस सर। यहाँ तक मैं आपको आज इमल्शन के नोट्स भी भेज दूंगा स्टार्टिंग से। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास। ओके सर। अरे थैंक यू सॉरी, अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस। थैंक यू सर। हाँ हाँ, क्लास में छोड़ देना भी, थैंक यू। अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, अभिषेक। यस सर। वाह। अफनान, अकरम। यस सर। हाँ जी यस सर। अमित, अमजद, अंकिता। ओके, अंकित शुक्ला, अरबाज, आशीष, आयुषी। यस सर। ओके, मोहम्मद आजम, दीपक, मोनीश, हाकमीन, इदरिश, इरफान, जगेश, जोनी, जुनेद, खेमेश, जियाउद्दीन, अजीम, मुफीद, शाह, शोयाब। प्रेजेंट सर। ओके, तालिब, तालिम, वसीम अंसारी। यस सर। हाँ जी दिख गए। मुकरीम, नरेंद्र, नेहा, निखिल, निखिल नहीं है, बर्थडे एंजॉय कर रहा है कहीं, है तो।